भारतीय जनता महिला मोर्चा का अध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, पार्टी का वरिष्ठ नेता सम्माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे मां और महिला मोर्चा का प्रभारी श्रीमती मृदुला सिन्हा जी और मंच पर दोनों तरफ बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण और देश भर से कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्तागण, मैं सचमुच में आप सबको देख के बहुत आनंद महसूस कर रहा हूं। इतना सुंदर दृश्य मैं कभी भी देखा नहीं। इतना बढ़िया दृश्य, पूरा देश से महिला शक्ति यहां आके एकत्रित हुआ है। एक अच्छा शुरुआत है, जैसा सुषमा जी ने कहा। मुझे बताया गया एनडीए का और यूपीए के बारे में, दोनों शासनों में क्या फर्क है, आज का स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में कुछ बोलने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। बहनों, इस देश में आजादी के बाद 55 years कांग्रेस पार्टी हैज रूल्ड द कंट्री एंड रूइंड द कंट्री। दिल्ली से लेकर गली तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, म्युनिसिपैलिटी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरा अधिकार उन्हीं के हाथ में दिया। केवल नेहरू का परिवार ने पूरा देश में राज किया है। स्थिति क्या है, इसके बारे में एक बार हम सब लोग गंभीरता से सोचना चाहिए। गरीबी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया और कुपोषण बढ़ गया देश में, और प्रांतीय असमानता बढ़ गया और आर्थिक असमानता भी बढ़ गया और देश आर्थिक संकट में जूझ रहे। सब लोग हमको सामने देखने के मिल रहे। कारण क्या है? जो महात्मा गांधी जी का जमाने में कांग्रेस था, वो ओरिजिनल कांग्रेस था। आज के जमाने में हमारा सामने जो कांग्रेस है, ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। इसका कांग्रेस का नाम है कांग्रेस आई। वी नहीं, आई, हमारा नहीं, मेरा कांग्रेस है। इनका नाम है कांग्रेस आई। सबके लिए सही और जनता के लिए नहीं, ये है कांग्रेस आई। कांग्रेस आई है, नकली कांग्रेस है। ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, डुप्लीकेट कांग्रेस है। ये महात्मा गांधी कांग्रेस नहीं है। केवल नाम के वास्ते जो लोग गांधी का नाम रखा, उन नाम के चलने वाले कांग्रेस पार्टी है। इसलिए इसके बारे में जनता को बताना है। जो हमारा लक्ष्य क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत को, कांग्रेस मुक्त भारत, ये हमारा लक्ष्य है। आगामी चुनाव जब भी होगा 2013 में, 2014 में, देशवासियों को यही विषय बताना है। कांग्रेस मुक्त भारत के लिए हम सब लोग प्रयास करना चाहिए। यहां से यही संकल्प लेकर हम सब लोग हमारा इलाके में जाना चाहिए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी जो मैंने कहा पुराना कांग्रेस नहीं है। कितना विभाजन हुआ कांग्रेस पार्टी में। ओडिशा कांग्रेस, केरला कांग्रेस, बंगला कांग्रेस, जनता कांग्रेस, यू कांग्रेस, हाई कांग्रेस, एस कांग्रेस, लो कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, सवारी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, नोशनलिस्ट कांग्रेस। कितना कांग्रेस है याद रखना भी मुश्किल है। इतना डिवीजन हो गया कांग्रेस पार्टी में। कारण क्या? पदवी लालसता के कारण से, कोई सिद्धांत को ऊपर विश्वास नहीं करने के कारण से ये स्थिति आ गया देश में और कांग्रेस पार्टी में। केवल कांग्रेस नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्थिति ऐसा हो गया। सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, सीतारामैया, गणपति, आपति, ईपति, कितना पति याद रखना भी मुश्किल है। जनता दल का भी स्थिति ऐसा हो गया। जनता दल, ये अजीत सिंह, बी मुंबई, सी चंद्रशेखर, डी देवगौड़ा, ईपी सिंह, अभी लेटेस्ट है जनता दल, यू आई, ये कितना है याद रखना भी मुश्किल है। ABCDF, जनता दल, उफ टफ, ऐसा हो गया जनता दल का स्थिति भी। इस देश में एकमात्र पार्टी, सभी पार्टियों में डिवीजन आया, आपने देखा होगा। सभी सोशलिस्ट पार्टी में भी डिवीजन आया, रीजनल पार्टीज में भी डिवीजन आया। एक ही पार्टी है देश भर में, अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आगे बढ़ने वाले एकमात्र पार्टी अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व में चलने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। द ओनली पार्टी व्हिच इज यूनाइटेड, द ओनली पार्टी व्हिच इज हैविंग कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी एंड कंडक्ट इज द भारतीय जनता पार्टी। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गर्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारा नारा क्या है? एक हाथ में बीजेपी का झंडा, बीजेपी का विचारधारा, दूसरे हाथ में एनडीए का और बीजेपी शासित प्रदेशों का विकास का एजेंडा लेकर जनता के पास जाना चाहिए, जनता को याद दिलाना चाहिए। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी केवल 5 साल राज किया, 5-6 साल राज किया। पूरा देश में उन्होंने परिवर्तन लाया, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, गरीबी कम कर दिया और देश में विश्वास बढ़ाया। अमेरिका
ने जो उस समय का अमेरिका नाराज होकर कहने के बाद भी भारत ने उस समय न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत का पहचान बढ़ाया, भारत का प्रतिष्ठा बढ़ाया पूरा दुनिया में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलने वाले एनडीए सरकार ने, वाजपेयी जी ने एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पोस्ट कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी काम करके उन्होंने दिखाया। कांग्रेस का राज्य में पूरा 50 साल में एक वे नहीं तो 9 वे, 50 साल में एक वे, हमारा 5 साल में 4 वे हाईवे का निर्माण करके मैंने दिखाया पूरा देश में। तमिलनाडु से लेकर, चेन्नई से लेकर विशाखापट्टनम तक, वहां से लेकर कलकत्ता तक, कलकत्ता से दिल्ली तक, दिल्ली से जयपुर तक, जयपुर से मुंबई तक, अहमदाबाद तक, मुंबई तक, मुंबई से बैंगलोर तक, बैंगलोर से कृष्णगिरी, धर्मपुरी, कन्याकुमारी 4 वे हाईवे, 50 साल में एक वे, 5 साल में 4 वे हाईवे का निर्माण करके हमने दिखाया। लोगों को याद दिलाना चाहिए, केवल नेशनल हाईवे नहीं, गांव गांव का सड़क का निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना वाजपेयी जी के जमाने में शुरू हुआ। हमने 60,000 किलोमीटर पूरा देश में हमने ग्रामीण सड़क योजना बनाया। आप सबको मालूम है, आप में भी बहुत लोग गांव से आया हुए, गांव में सड़क नहीं है तो विकास नहीं होगा, सड़क नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। वीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं आएगा गांव में, नहीं आए तो विकास नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक अच्छा काम है। कांग्रेस का 50 साल में 3 करोड़ टेलीफोन, हमारा 5 साल में 60 करोड़ नया टेलीफोन कनेक्शन हमने दिया है, आईटी कनेक्शन दिया। ये टेलीविजन चैनल देखो, कांग्रेस का राज्य में 50 साल में एक ही चैनल दूरदर्शन, दूर से दर्शन करो, ब्लैक एंड व्हाइट देखो। हमारा जमाना में 5 साल में 600 नया टेलीविजन चैनल्स आया। कितना चैनल से याद रखना भी मुश्किल है। ई टीवी, मी टीवी, माँ टीवी, उदया टीवी, सायम टीवी, सूर्या टीवी, चंद्रा टीवी, आज तक, कल तक, सीधी बात, उल्टी बात, कितना बात है याद रखना भी मुश्किल है। मेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज और कुछ नहीं तो खुद उनका न्यूज भी चलाते हैं आजकल। हम लोग देख रहे हैं मिडनाइट मसाला भी आ रहे हैं टेलीविजन चैनल्स में आजकल। इतना क्रांतिकारी परिवर्तन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी ने लाया उस समय। किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण हमने शुरुआत किया, ग्रामीण गोदाम का निर्माण हमने शुरुआत किया, शीतल गिड्डंगी के निर्माण हमने शुरुआत किया उस समय का। रुपए का कीमत बढ़ गया उस समय। वाजपेयी जी के जमाने में 40 रुपए में $1 आते थे। आज का स्थिति क्या है एक बार याद दिलाया लोगों को। वाजपेयी जी के जमाने में नो लाइन, नो क्यू, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट, सभी चीज सही दाम में सबको मिलते थे। आज कल स्थिति क्या है इसके बारे में लोगों को याद दिलाइए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं और एक मौका दो, 40 रुपए चीनी है, राउंड फिगर बनाएंगे, चदर का जरूरत नहीं होगा, 100 रुपए करेंगे, ऐसा बता रहे। प्याज का दाम क्या है, टमाटर का दाम क्या है, दिल्ली में स्थिति क्या है। बीजेपी के जमाने में एक बार थोड़ा प्याज का दाम बढ़ गए तो कांग्रेस वाले प्याज का बड़ा बड़ा कटआउट सिर में लगा के पूरा उन्होंने उस समय जुलूस निकाला। आज की स्थिति में कांग्रेस वाले से पूछो प्याज का दाम क्या है, क्यों ऐसा है, इसका समाधान क्या है। टमाटर का भी स्थिति क्या है, केवल सब्जी नहीं, सभी चीज का दाम, कोल, स्टील, दाल, तेल और सब तेल, एवरीथिंग इज स्काई रॉकेटिंग। इसलिए मित्रों और साथ ही साथ वाजपेयी जी ने 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर सरकार बनाया। 23 पॉलिटिकल पार्टीज, तमिलनाडु में डीएमके, पीएमके, एमडीएमके, बीच में एआईडीएमके, अम्मा जयललिता, कर्नाटक में लोक शक्ति, आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम, महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल, उड़ीसा में बिजू जनता दल, बिहार में समता, बंगाल में ममता, पूरी देश में भारतीय जनता, ऐसा कहके 23 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लेकर उन्होंने सरकार चलाया। ऐसा बढ़िया सरकार दिया हमने। अभी मनमोहन सिंह का सरकार, यूपीए सरकार, उसका तुलना में क्या कर रहे हैं एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यूपीए बीच में डीपीए हो गया, डिवाइडेड प्रोग्रेस अलायंस, अभी एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग अलायंस हो गया। कुछ काम नहीं कर पा रहे, सरकार कैसा चल रही। किसी ने मेरे से पूछा, 1 कदम आगे 3 कदम पीछे, 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड, यही स्थिति है इस सरकार में। केंद्र में कौन शासन चलाते, पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स, ये पहले कहावत था, आजकल वो भी परिवर्तन हो गया, पीएम प्रिसाइड्स, नोबडी डिसाइड्स, कुछ होता नहीं है। ये स्थिति है यूपीए का राज्य में। इसलिए मित्रों यूपीए के जमाने में महंगाई बढ़ गया, भयंकर महंगाई, ऊपर जा रहे महंगाई, कोई समाधान नहीं है कांग्रेस के पास। और देश भर में किसान रो रहे और सरकार सो रहे दिल्ली में बैठ के। और साथ ही साथ मित्रों हम लोग खुद अनुभव कर रहे, इन्होंने तेल का दाम 30 बार बढ़ाया, 30 टाइम्स पेट्रोलियम प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज, 30 टाइम्स।
24 times fertilizer prices have been increased. प्रधानमंत्री सड़क योजना टप गया, कुछ काम नहीं हो रहे। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया नेशनल हाईवे के बारे में। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एक बार इसको गंभीरता से सुन लीजिए और जनता को बताइए। इन्होंने कहा कांग्रेस का राज्य में, बीजेपी का राज्य में उस समय हम हर एक दिन 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया। इनका राज्य आने के बाद केवल 3 किलोमीटर निर्माण भी पूरा नहीं कर पा रहे। पर डे 3 kilometers they are not able to construct. We have constructed 11 kilometers per day. That was our record. Recently, the government has to file a affidavit in the Supreme Court. In the affidavit, जो फिगर उन्होंने दिया, उन्होंने कहा 47,795 kilometers of national highway was added by successive governments in the last 32 years. Only during Vajpayee regime, 5 years, 23,814 kilometers of national highway was constructed. It's a record in any government's time like that. 50% of the national highway was constructed during NDA regime. 50%. केवल 5 साल में, 6 साल में हमने इतना बढ़िया राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करके हमने दिखाया। कारण क्या है? इनके पास कमिटमेंट नहीं है, इनके पास कोई सही नेतृत्व नहीं है। सरकार policy paralysis. Government is suffering with policy paralysis. They are not able to take any decision. They are not able to come together. One after another, all the allies, they are leaving. That's why the present situation in the country, रुपए का कीमत जैसा मैंने कहा उस समय 40 रुपए डॉलर था, अभी 60 रुपए 70 रुपए तक पहुंच रहे। 60 rupees now डॉलर। What is the reason? What is the explanation? सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। हमारा जमाना में हमने 60 मिलियन नया जॉब्स क्रिएट किया, इनका जमाना में केवल 2.7 मिलियन जॉब्स इन्होंने क्रिएट किया, ऐसा इन्होंने पार्लियामेंट को फिगर में बताया। साथ ही साथ मित्रों, पर कैपिटा इनकम कम है, पर कैपिटा डेट बढ़ रहा है इनका राज्य में, और साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट एवरीवेयर, नो सोल्यूशन एनीवेयर। ये स्थिति है कांग्रेस का राज्य में। साथ ही साथ महिलाओं के बारे में बताया सुषमा जी ने, महिलाओं के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, और गैस सिलेंडर के बारे में वाजपेयी जी के जमाने में राम नाईक जब मंत्री था, पेट्रोलियम मिनिस्टर, जिनको चाहिए उनको सबको जितना चाहिए उतना सिलेंडर दे दिया हमने। कांग्रेस राज्य आया, अब रेशन लगाया। रेशन, महिला कार्यकर्ताओं से मेरा विशेष रूप में प्रार्थना यह है, सभी महिलाओं को याद दिलाइए, पहले सिलेंडर विदाउट रेशन, विदाउट कंट्रोल सब्सिडी में सबको मिलते थे। अभी कांग्रेस का राज्य में अभी रेशन का शुरुआत किया। इलेक्शन के पहले 9 सिलेंडर, इलेक्शन के बाद उनको मौका मिले तो दोबारा वो 6 सिलेंडर करेंगे। ये सरकार विश्वासघाती है। इन्होंने जो वादा किया, एक वादा को नहीं निभा पाया। इन्होंने कहा हम सत्ता में आए तो 100 दिन में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र में कहा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मनमोहन जी से पूछना चाहता हूं, श्रीमती सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपका वादा था? 33% आरक्षण कहां है? क्यों नहीं दिया आपने? 9 साल पूरा हो गया, महिलाओं के साथ आपको महिलाओं ने मौका दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया है। यही कांग्रेस पार्टी का निज स्वरूप है।